उधम सिंह नगर पत्रकार प्रेस परिषद भारत गुरदीप सिंह सितारगंज अनिल सागर नानक मत्ता तहसील के अध्यक्ष बने। पत्रकार हितों की मजबूती का संकल्प। अहम बैठक में गूंजा एकजुटता का स्वर। 21-22 जनवरी को नई दिल्ली में होगा महाअधिवेशन। रक्षा मंत्री होंगे मुख्य अतिथि। अनुशासनहीनता पर सख्त चेतावनी। आज देर शाम पत्रकार प्रेस परिषद भारत उत्तराखंड अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्रभारी एवं राष्ट्रीय सचिव अशोक गुलाटी की अध्यक्षता में आज लोक निर्माण विभाग में महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में सितारगंज इकाई का नया अध्यक्ष गुरदीप सिंह, नानक मत्ता तहसील इकाई से अनिल सागर सर्व समिति से बनाए गए 10 दिनों में कार्यकारिणी गठन के निर्देश दिए गए। मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय सचिव उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी अशोक गुलाटी ने शिरकत की। उनके आगमन पर उपस्थित पत्रकारों ने माल्यार्पण कर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। अशोक गुलाटी के ओजस्वी और प्रेरणादायक संबोधन ने कार्यक्रम में मौजूद हर पत्रकार को नई ऊर्जा और आत्मविश्वास से भर दिया। वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश के संचालन में चली इस बैठक में उपस्थित सभी पत्रकारों ने गुरदीप सिंह व अशोक गुलाटी का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। गहन चर्चा के बाद वरिष्ठ पत्रकार सितारगंज इकाई का सर्वसहमति से अध्यक्ष गुरदीप नियुक्त किया गया। नानक मत्ता से अनिल सागर को अध्यक्ष नियुक्त किया गया और कहा कि अनुशासनहीनता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। बैठक में पत्रकारों की समस्याओं, उत्पीड़न, हित संरक्षण व चुनौतियों पर विस्तार से विचार विमर्श हुआ। दोनों तहसील अध्यक्षों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पत्रकार जनता सरकार के सेतु हैं। समाज के अंतिम व्यक्ति को न्याय दिलाने का कार्य उनका है। उन्होंने संगठन को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रीय सचिव अशोक गुलाटी ने बताया कि आगामी 2 दिवसीय महाअधिवेशन 21-22 जनवरी को नई दिल्ली पूसा इंस्टीट्यूट में होगा, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, केंद्रीय मंत्री, साधु संत, पूर्व सैनिक व हजारों पत्रकार भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि जनवरी से पत्रकारों को नेशनल हाईवे पर 4 व्हीलर से टोल टैक्स मुक्ति मिलेगी। साथ ही हेल्थ बीमा योजना, कल्याण कोष, कैजुअलिटी में परिवार को तत्काल सहायता व आई कार्ड वितरण की शुरुआत हो रही है। गुलाटी ने अपने भावनात्मक वक्तव्य में कहा, हम और हमारे पत्रकार भाई अलग नहीं हैं, इसलिए संस्था से जुड़े पदाधिकारी मैं नहीं बल्कि हम शब्द का प्रयोग करते हैं। आप सभी के स्नेह और विश्वास से ही ये संगठन आगे बढ़ रहा है। उनकी इस बात पर सभा स्थल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अशोक गुलाटी ने कहा कि नवनियुक्त पदाधिकारी को उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी से शीघ्र मुलाकात का ऐलान किया और पत्रकारों से गरीबों मजदूरों की आवाज उठाने, उत्पीड़न पर एकजुट लड़ने का आह्वान किया। नवनियुक्त अध्यक्ष ने सभी का आभार जताते हुए कहा कि वे जिम्मेदारी निभाएंगे, संगठन को मजबूत बनाएंगे, निष्पक्ष व ईमानदार पत्रकारिता को बढ़ावा देंगे। बैठक में पत्रकारों के बीच संगठनात्मक एकता, सुरक्षा और अधिकारों के प्रति नई चेतना का संचार किया। उपस्थित सदस्य गुरदीप सिंह, अनिल सागर, ओम प्रकाश, श्रीमती रिम्पी, बलवंत सिंह, सुरेंद्र कुमार इत्यादि पत्रकार उपस्थित थे। जिला पीलीभीत से नदीम हुसैन, ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। प्रेस परिषद भारत कि मैं उत्तराखंड अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश प्रभारी, राष्ट्रीय सचिव अशोक गुलाटी हूँ। उधम सिंह नगर जनपद की महत्वपूर्ण तहसील सितारगंज में आज जो है बैठक हुई। बैठक में सर्वसम्मति से दोबारा जो है गुरमीत सिंह जी को अध्यक्ष बनाया गया है। गुरदीप सिंह जी को सितारगंज का तहसील अध्यक्ष बनाया गया है और अनिल सागर को नानक मत्था साहब का जो है उनको अध्यक्ष बनाया गया है। और इनसे कहा गया है कि 10 दिन के अंदर आप कार्यकारिणी जो है बनाकर प्रस्तुत करें। पत्रकार प्रेस परिषद के बारे में बताना चाहता हूँ कि 11 राज्यों में चल रहा है। 20,000 से अधिक पत्रकार इसमें जुड़े हुए हैं और अभी 21 और 22 जनवरी को नई दिल्ली में महाअधिवेशन होने जा रहा है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पाठक जी और उसमें साधु संत, महात्मा और 1000 पत्रकार शामिल होंगे। 2 दिवसीय इस महाअधिवेशन में कई महत्वपूर्ण चीज़ों की घोषणा होगी और 1 जनवरी से जो 4 व्हीलर जो चलते हैं हमारे जो आप देखेंगे NH मार्गों पे, उसके लिए टोल फ्री होने जा रहा है। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं आसिफ अली जी, वो अभी मंत्रालय से लगभग फाइनल हो चुका है। वो जनवरी और फरवरी में जो हमारे पत्रकार साथी हैं जिनके पास 4 व्हीलर है, एक चिप जारी होगा, वो आप गाड़ी में लगाएंगे तो पूरे इंडिया में आपको जो है वो टोल फ्री हो जाएगा। दूसरा, हमारे यहाँ हेल्थ बीमा जो है इस समय योजना चल रही है और एक 5 लाख की अलग से भी एक योजना चल रही है। और सबसे महत्वपूर्ण,
पत्रकार प्रेस परिषद भारत में एक बड़ी महत्वपूर्ण जो एक चीज़ बताने जा रहे हैं। हम एक राहत कोष खोलने जा रहे हैं जनवरी फरवरी में। वो राहत कोष में केवल किसी भी पत्रकार साथी की कैजुअल्टी हो जाती है या डेथ हो जाती है, उसको तत्काल जो है आर्थिक सहायता देना उसका उद्देश्य होगा। उस फंड में ना किसी कार्यक्रम के लिए, ना किसी अधिवेशन के लिए किसी भी तरह से एक नया पैसा नहीं निकाला जाएगा। उसके अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष उसके रहेंगे और चेक में साइन करके अगर खुदा न खास्ता किसी भी पत्रकार साथी के साथ कैजुअल्टी होती है या डेथ होती है, उसके परिवार को आर्थिक सहायता सबसे पहले पहुंचाना हमारा लक्ष्य रहेगा। और सरकार से हम उसके लिए जो है क्योंकि कोशिश करेंगे, उसमें समय लगता है, ये हमारी कोशिश होगी कि सबसे पहले उनको आर्थिक मदद की जाए। पत्रकार प्रेस परिषद में एक चीज़ स्पष्ट बता देना चाहते हैं, इसमें अनुशासनहीनता कतई बर्दाश्त नहीं की जाती है। अनुशासन ही इसमें सबसे अधिक है और पत्रकारों की सुरक्षा सबसे जो है हमारी प्रमुखता है। और कोई भी कीमत पे अनुशासनहीनता जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारे यहाँ कोई भी दागी पत्रकार को या किसी में उसमें आरोप है, उसको किसी भी कीमत पर यहाँ पे सदस्यता नहीं दिलाई जाएगी। ये हमारे उत्तराखंड के अंदर में या उत्तर भारत में कहीं भी अगर कोई दागी है, अगर यूनियन से आना चाहता है, उसकी पूरी छानबीन हमारी कमेटी करेगी। अगर वो साफ़ सुथरी छवि का है उसको लिया जाएगा, नहीं तो हम लोग किसी भी कीमत पर नहीं लेंगे। आज उत्तराखंड में हम अग्रणीय नंबर 1 पे चल रहे हैं। शानदार हमारा जो है कार्य चल रहा है। मेरे 2 साल के कार्यकाल में 1-2 घटना को छोड़कर कहीं भी कोई चीज़ घटना नहीं घटी है। और इस समय ज़ोर शोर से जो तैयारी हो रही है वो महाधिवेशन की जो है वो दिल्ली में जो है इस समय तैयारी चल रही है। और एक चीज़ और मैं लास्ट में बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ आप हॉकर को भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि हॉकर भी एक पत्रकार का महत्वपूर्ण अंग होता है। कि अगर हॉकर ही अगर आपको सुबह 4 बजे अगर आपको अखबार नहीं पहुंचाएगा तो पत्रकार की जो लेखनी है, जो उसने काम किया है, वो आपके पास नहीं आ पाएगा। तो हमारे यहाँ आप हॉकर को भी रख सकते हैं, जो समाज सेवी है, जो समाज में अच्छा कार्य कर रहा है, उसको भी आप संरक्षक बना सकते हैं। उसको आप संरक्षक के रूप में जो है आप लीजिए। और पत्रकार प्रेस परिषद जो है किसी भी कीमत पे उत्पीड़न जो है बर्दाश्त नहीं किया जाता है। लास्ट में 2 चीज़ महत्वपूर्ण बताना चाहूँगा। अगर कोई खबर के मामले में किसी भी पत्रकार का उत्पीड़न हो रहा है, चाहे वो माफिया हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, हम उससे बख्शते नहीं हैं। अगर किसी का व्यक्तिगत कोई झगड़ा है, ज़मीन जायदाद का झगड़ा है, वो कोई भी साथी हमारा वो उनके साथ इन्वॉल्व हो सकता है। जैसे किसी के साथ व्यक्तिगत किसी का ज़मीन का झगड़ा है तो कोई भी व्यक्तिगत उसकी मदद कर सकता है, मगर उसमें संगठन कतई भी इन्वॉल्व नहीं होगा। संगठन उसमें इन्वॉल्व होगा खबर के मामले में पत्रकार उत्पीड़न हो या कोई ब्यूरोक्रेट हो या गुंडागर्दी हो, वो बर्दाश्त नहीं करेगा। उसके लिए बिल्कुल भी हम किसी भी कीमत में बख्शेंगे नहीं। और आज जो नई सितारगंज और नानकमत्ता में इकाई बनी है और हम इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि 10 दिन में नई इकाई जो है बनेगी और शानदार काम करेगी। और ताकि क्योंकि जल्दी से इनका आई कार्ड भी बनना है और वहाँ से जो है जो अधिवेशन होना है वो बिना पास के वहाँ एंट्री नहीं होगी, क्योंकि वीवीआईपी वो कार्यक्रम है। और इसलिए जिन्होंने ने जाना होगा वो 10 दिन पहले वो अध्यक्ष जी को बताएंगे, उसकी एक सूची वहाँ पे जाएगी ताकि वहाँ रहने की व्यवस्था भी होगी। और वहाँ पे कार्यक्रम में कई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, क्योंकि पूरे भारतवर्ष से पत्रकार लोग संगठन के एकत्रित होंगे और कई चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी। आप सभी का मैं बहुत बहुत आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार सर, आपको आज अध्यक्ष बनाया गया है सितारगंज से, तो आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले उत्तराखंड प्रदेश के अध्यक्ष अशोक गुलाटी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और हमारे इस प्रोग्राम में पहुंचे प्रेस बंधु, इन आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अशोक गुलाटी जी ने जो जिम्मेदारी हमें दी गई है अध्यक्ष बना के, सितारगंज तहसील का जो अध्यक्ष बना के 10 दिन की जिम्मेदारी दी है कार्यकारिणी का गठन करने के लिए, वो मैं अपने सहयोगियों के साथ मिलके बहुत जल्दी करने का प्रयास करूंगा। और आगे भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि राष्ट्रीय प्रेस पत्रकार प्रेस परिषद के माध्यम से जो हमारे यहाँ पे रिपोर्टर जुड़ेंगे उनकी देखरेख करना, उनकी हर बात को उठाना
और उनको आगे लेके चलना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। सब लोगों के साथ मिलके चलेंगे। हमारी पत्रकार प्रेस परिषद में जो भी कार्यकारिणी बनेगी वो अध्यक्ष भले ही मैं हूं, लेकिन मेरे कार्यकारिणी का हर सदस्य अध्यक्ष है और सब लोगों की सहमति से ही कोई भी कार्य होगा किया जाएगा। और बाकी अशोक गुलाटी जी के नेतृत्व में जो आज हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर पत्रकार प्रेस परिषद को चला रहे हैं, तो बहुत जल्दी सितारगंज से भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर अशोक गुलाटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद करता हूं। नमस्कार।